दक्कन के एक बड़े इलाके पर महमूद आदिल शाह बीजापुरी की हुक्मरानी का दौर था। इन दिनों शहर गुलबर्गा को बड़ी मरकज़ी हैसियत हासिल थी। हज़रत बंदाए नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह की वजह से ये शहर अवाम व ख़वास की अक़ीदतों का मरकज़ बना हुआ था। दूर दूर से गुलबर्गा आकर बसने वालों में एक कुरैशी शेख वली मोहम्मद मुतवक्किल भी थे, जो गुलबर्गा की शोहरत सुनकर दिल्ली से यहाँ हिजरत करके आए थे। शेख जब गुलबर्गा आए तो उनके साथ उनका नौजवान लड़का शेख मोहम्मद अली भी था। मोहम्मद अली इंतहाई ज़हीन और खुश इखलाक लड़का था। बाप की तालीम और तरबियत ऐसी थी कि कम उम्री में ही उसने तकरीबन तमाम उलूम फ़नून पर अबूर हासिल कर लिया था। गुलबर्गा पहुंचने के बाद जब एक गोना इत्मीनान हासिल हुआ तो बाप को अपने सादतमंद लड़के का घर बसाने की फ़िक्र हुई। चुनाचे उन्होंने दरगाह के एक अजीज़ मजावर के घराने में शादी का पैगाम दिया। थोड़े ही अरसे बाद उन दोनों घरानों में रिश्तेदारी कायम हो गई। लड़के की खाना आबादी के बाद शेख वली मोहम्मद मुतवक्किल अली आदिल शाह सानी के अहद हुकूमत तक बकीद हयात रहे। बाप की वफ़ात के बाद मोहम्मद अली का दिल गुलबर्गा से ऐसे उठा कि वो अपने अहल व अयाल को लेकर बीजापुर चले गए। उनकी बीवी के 7 भाई थे जो शेख मिनहाज अमीर दक्कन के लश्कर में मुलाजिम थे। उनकी सुकूनत बीजापुर के मोहल्ले मशाइखपुरा में थी। ये सब भाई खुदा के फजल से खुशहाल थे और मिलजुल कर बड़ी मेहनत और इत्तेफाक के साथ गुजर बसर करते थे। जब मोहम्मद अली अपने बीवी बच्चों को लेकर ससुराल पहुँचे तो बहन की खातिर से उन भाइयों ने मोहम्मद अली की बड़ी आओ भगत की और निहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ उन्हें अपने यहाँ ठहराया। मोहम्मद अली के बीजापुर पहुँचने पर कुछ ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि हिंदुस्तान की फ़ौजों ने बीजापुर पर हमला कर दिया। हमलावर फ़ौजों के मुकाबले पर दक्कन के नामवर अमरा यानी शेख मिनहाज, अफजल खान, रुस्तम खान और सरमस्त खान भी एक बड़ा लश्कर लेकर निकले। शेख मिनहाज हरावल फ़ौज के कमांडर थे। शहर गुलबर्गा के सामने जब फरीकैन में गमसान का रन पड़ा तो शेख मिनहाज ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया। उस पामुर्दी के साथ डटकर मुकाबला किया कि दुश्मन के दांत खट्टे हो गए और वो बुरी तरह शिकस्त खाकर भागा। इस लड़ाई में दक्कन के 700 सिपाही दुश्मन के तीर का निशाना बन गए। शहीद होने वालों में वो 7 भाई भी थे जो बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए एक एक करके कुर्बान हो गए। जब उन भाइयों की हलाकत की खबर मोहम्मद अली की बीवी को मिली तो उसका ऐसा सदमा हुआ कि वो बेचारी बस बिस्तर से ही लग गई। खाना पीना छूट गया और हर वक्त भाइयों के गम में हाय हाय के सिवा कुछ काम न रहा। मोहम्मद अली ने जब बीवी का ये हाल देखा तो बीजापुर में मजीद ठहरना करीने मुसल्लहत ना जाना और बीवी का गम हल्का करने के लिए कर्नाटक की तरफ निकल गए। यहाँ पहुँचकर बालाघाट के एक कस्बे कोलार में सकूनत इख्तियार की। कोलार की अमलदारी पर सूबा सरा के सूबेदार कासिम खान की तरफ से शाह मोहम्मद दक्कनी मामूर था। उससे मोहम्मद अली की पहले से ही जान पहचान थी। साबका रवायत की बना पर शाह मोहम्मद ने उनके साथ बड़े इज़्ज़त व एहतराम का सलूक किया और उनके क़याम का शायान शान इंतज़ाम कर दिया। मोहम्मद अली ने कोलार में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। रफ्ता रफ्ता यहाँ उनको ऐसी हर दिल अजीज़ी हासिल हुई कि हाकिम कोलार ने अपने इलाके का सारा नज़्म व नस्क बड़ी हद तक उन्हीं के हवाले कर लिया। कोलार में मोहम्मद अली सरकारी फ़राइज़ के अलावा ज़राअत नेज़ बागात की इजारादारी का काम भी करते रहे। मोहम्मद अली की औलाद में 4 लड़के शेख इलियास, शेख मोहम्मद, शेख इमाम और शेख फ़तेह मोहम्मद थे। ये जब बड़े हुए तो अपने हमसरों की तरह उनके दिलों में भी सरदारी और नामावरी का जज्बा करवटें लेने लगा। चुनाचे उन्होंने बाप से फ़ौजी मुलाजिमत की इजाज़त मांगी, लेकिन बाप ने उन्हें इस इरादे से बाज रखा और नसीहत के तौर पर कहा, हमारे आबा व अजदाद मशाइख रहे हैं, अपनी सलाहियत व काबिलियत के बावजूद वो हमेशा दुनियादारी से दामन कश रहे। तुमको भी अपने बुजुर्गों के नक्शो कदम पर चलना चाहिए। अच्छी तरह याद रखो, दुनिया की हवस एक ऐसी चिंगारी है जो जावदानी नेमतों के ज़खायर को देखते ही देखते जलाकर खाक स्याह कर देती है। दुनिया के पीछे क्यों भागते हो? अज़ल से जो कुछ तुम्हारे मुकद्दर में लिखा जा चुका है वो तुम्हारे पास दौड़ धूप के बगैर ही पहुँचता रहेगा। गर्ज ये कि दूरअंदेश बाप ने अपनी ज़िंदगी तक लड़कों को आँखों से ओझल नहीं होने दिया। मोहम्मद अली का इंतकाल 1109 हिजरी में उसी कस्बे कोलार में हुआ। बाप के मरने के बाद शेख इलियास जो भाइयों में सबसे बड़े थे ख़ानदान के सरपरस्त और मरबी बने और उन्होंने बड़ी सलामत रवि और खुश असलूबी के साथ छोटे भाइयों और दूसरे अजीज़ व अकारिब की सरपरस्ती के फ़राइज़ अंजाम दिए। इत्तफ़ाक़न उसी ही ज़माने में हाकिम कोलार शाह मोहम्मद दक्कनी का इंतकाल हो गया और कस्बे की अमलदारी पर एक दूसरा शख्स हाकिम बनकर आ गया। इन तब्दीलियों ने छोटे भाई फ़तेह मोहम्मद को कुछ ऐसा दिल बर्दाश्ता किया कि वो अपने बड़े भाई से इजाज़त लिए बगैर ही कर्नाटक की तरफ निकल गए और वहाँ पायाने घाट के तालका तरियामिल में, जो एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका है, सुकूनत इख्तियार कर ली।
लेकिन पाँव में चक्कर ऐसा था कि वहाँ भी रुक ना सके और सीधे सूबा अरकाट के सदर मुकाम का रुख किया। यहाँ पहुँचने के बाद इब्राहिम खान किलादार की सिफारिश और तवस्सुत से नवाब सादतुल्लाह खान सूबेदार के यहाँ मुलाजिम हो गए। नवाब ने 200 प्यादों और 50 सवारों की जमादारी पर उनका तकर्रुर कर दिया। मोहम्मद इलियास को अपने छोटे भाई की इस हरकत यानी फ़ौजी मुलाजिमत से, जो उनके नज़दीक मशाइख ख़ानदान के लिए बायस नंग थी, सख्त रंज पहुँचा। इस गम को भुलाने की खातिर वो सैयद बुरहानुद्दीन पीरज़ादे की मुलाकात का बहाना करके तजावर की तरफ चले गए और अपने मुतालिकीन को अपने 14 साला लड़के हैदर साहब और दूसरे भाइयों के साथ घर छोड़ गए। मोहम्मद इलियास के पीछे पीछे उनकी मौत भी तजावर पहुंच गई। चुनाचे वो 1703 में इस दुनियाए फ़ानी से हमेशा हमेशा के लिए कूच कर गए। भाई की वफ़ात के बाद फ़तेह मोहम्मद ने तमाम अजीज़ों को अपने यहाँ बुला लिया और तजावर से पीरज़ादा सैयद बुरहानुद्दीन को भी अरकाट बुलाकर ठहरा लिया और उनकी लड़की से, जो इब्राहिम साहब की हकीकी बहन थी, शादी कर ली और उनकी भांजी उरूस का निकाह अपने भाई इमाम साहब से कर दिया। मोहम्मद इलियास मरहूम के लड़के हैदर साहब भी अपने चचा के नक्शे कदम पर चले। पालीकार यानी तहसील मैसूर की ख्वाहिश पर वो मैसूर चले गए। वहाँ उनका तकर्रुर 400 प्यादा और 100 सवार की जमादारी पर हो गया और नायक का खिताब भी मिल गया। अरकाट में फ़तेह मोहम्मद ने नुमाया तरक्की हासिल कर ली थी। चनाचे नवाब मौसूफ सादतुल्लाह खान के आखिरी अहद में 600 प्यादे, 200 सवार और 50 जनरल बरादरान उनकी मातहती में थे। उन्होंने अपने इस दस्ते के साथ उस मेहनत और मुशक्क़त से मफूज़ा फ़राइज़ अंजाम दिए कि बहुत जल्द नवाब की निगाहों में चढ़ गए। फ़तेह मोहम्मद की हुस्न कारगिर्दगी का मुज़ाहिरा चिंजी की लड़ाई में हुआ, जिसके बाद उन्हें कर्नाटक में बड़ी सरखुरुई हासिल हुई। ये लड़ाई राजा तेसनक और नवाब के दरमियान हुई थी। तेसनक ने इस मुआरके में गैर मामूली दिलेरी का सबूत दिया। चुनाचे वो सिर्फ 14 सवारों को लेकर सुकरा तीरथ नदी को ऐन तुग़यानी की हालत में अबूर कराया और नवाब के लश्कर पर इस तरह आ पड़ा कि सारा लश्कर दरम बरम हो गया और वो लड़ता भिड़ता सिर्फ 2 सवारों के हमरा नवाब की सवारी तक जा पहुंचा और खासे के हाथी पर भरभर हमला किया। उस नाजुक वक्त में फ़तेह मोहम्मद ने, जो अपने प्यादों और जनरल ब्रादरों के साथ खासे के हाथी को हल्के में लिए हुए थे, बड़ी पामुर्दी का सबूत दिया और बंदूक तान कर ऐसा निशाना बांधा कि राजा उसी जगह ढेर हो गया। इस बहादुरी और मुस्तैदी पर नवाब ने उनको अलम, नकारा और हाथी इनाम में दिया और बाद में उनके साथ बराबर मेहरबानी और इज़्ज़त अफजाई का सलूक करता रहा। नवाब के इंतकाल के बाद उसका भतीजा दोस्त अली खान अरकाट का सूबेदार मुकर्रर हुआ, लेकिन उसके ख़ानदान में बड़े झगड़े उठ खड़े हुए और उसके लड़के सफदर अली खान की मुदाखलत की वजह से सरकारी कामों में बड़ी गड़बड़ होने लगी। ये सूरत हाल देखकर फ़तेह मोहम्मद ने मुसल्लहत इसी में ही देखी कि वो अरकाट की मुलाजिमत से कतई ताल्लुक़ कर लें। चुनाचे अपनी इज़्ज़त व नामूस बचाकर अहलो अयाल बालाघाट चले गए। औरतों को तो कोलार छोड़ा और ख़ुद मैसूर की रा ली, जहाँ उनके भतीजे हैदर साहब ने अपने सलीका और तदब्बुर से एक नुमाया मुकाम हासिल कर लिया था। जब वो मैसूर पहुँचे तो पालीकार मैसूर ने उनको भी हैदर साहब की तरह नायक का ओहदा देकर लश्कर में मुलाजिम रख लिया। नाज़रीन, वाज़े रहे ये खिताब हिंदुओं में बड़े मर्तबे की निशानी है और सिर्फ वही शख्स इसका मुस्तहिक होता है जिसने अपनी ज़ाती शुजाअत और दिलावरी का लोहा मनवा लिया हो और उमूर मुमलिकत में उसकी हुस्न कारकिर्दगी मुसल्लम हो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का यहीं इख्तिताम हुआ। मज़ीद हिस्टोरिकल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल तारीख़ी अल्फाज को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।